एक बच्चा है जो चल नहीं सकता है और इस बार सेलेक्ट हुआ है। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक बच्चा है जो चल नहीं सकता है और इस बार सेलेक्ट हुआ है। मेरा स्टूडेंट नहीं है, अंग्रेजी माध्यम का है, मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट था। तो उसकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि आपसे भी मिलवाता हूं, आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। तो ये जो हमारे साथी हैं, इनका नाम सूरज तिवारी है और आप पिछले कुछ दिनों में इनको देख ही चुके होंगे। मैं इनसे पहली बार जीवन में भी मिल रहा हूं, इससे पहले मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। तो आज जब मैं सुबह आया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि सूरज जी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा यार, उनकी जो कहानी है ना, वो तो कहानी ऐसी कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्लास में उनको लेके आना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूरज शायद मॉक इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट थे इस बार करोलबाग में, इंग्लिश मीडियम में। इनका इंग्लिश मीडियम है और मैं चाह रहा हूं कि वो खुद आपको अपनी कहानी सुनाए। और आप बस जब जब आपको लगे ना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो उनको देखिए जिनकी जिंदगी आपसे कई हजार गुना मुश्किल है। और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर लीजिए, आप पढ़ पाएंगे इसको। मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं जेएनयू का छात्र हूं और अभी मैं जेएनयू से अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने वाला हूं। और मैंने एमए रशियन लैंग्वेज में मेरा 11 वीक क्लियर किया हुआ है और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी मैंने जेएनयू आने के बाद ही शुरू किया। और 5 साल के इस प्रयास में सबका साथ था, जिसमें सर को पता नहीं, लेकिन सर भी मेरे पीछे एक दीवार के जैसे खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट देते रहे। और मेरे दोस्त भी मेरे साथ रहे। जेएनयू ने एक अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई। जेएनयू मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा हमेशा। जेएनयू के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बच्चे तो वैसे ही मुझे प्यारे हमेशा लगते हैं। संघर्ष बहुत ज्यादा था, चैलेंजेस काफी ज्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था, रुक भी नहीं सकते थे। बस जेएनयू आए, जेएनयू आकर एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर जीएन कारना। उन्होंने अपने एनजीओ से मुझे जब ये मोटराइज व्हीलचेयर दिया, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल का 25% तो मेरे हाथ में आ गया जिस दिन मेरे पास मेरा व्हीलचेयर आया। पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज करता था, तो उसमें क्या होता है सर कि मुझे 1% चाहिए होता है साथ में। बट मोटराइज व्हीलचेयर से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया कि मैं कैंपस में कहीं भी जा सकता हूं। और जेएनयू कैंपस बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी आप जा सकते हो। तो मैं बिल्कुल 25% मेरे पास पावर आ गई सर कि हाँ, जो मुझे करना है। देन लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप मिला, क्योंकि लिखने के लिए पहले मैं मेरे एक्सीडेंट से पहले सीधे हाथ से लिखता था। तो अच्छा, ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ? जी सर, मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा बताइए क्या था वो। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। तो पैसेंजर ट्रेन होती है सर, उसमें भीड़ काफी ज्यादा होती है। तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही था, तो भीड़ ज्यादा थी, मेरा पैर से चल गया। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एम्स में था और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हुआ, कैसे हुआ।
उसके बाद में ही सर मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, फिर जेएनयू गया, ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपका जब मैंने पहली बार एक रील्स पे आपको देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो यही सब बना बना के डालते हैं। तो सर वो मुझे रील अभी भी याद है कि आप चेयर पे बैठे हुए और कहीं शो में थे आप, और वो रील्स था कि आपने बोला था क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन सर से मिलने का मेरा काफी मन था, क्योंकि जिससे भी मैंने बात किया तो सबने बोला कि दृष्टि आईएएस है, विकास सर हैं, आपको एक बार मिलना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने एक बार मेल भी किया था, तो कुछ रेस्पॉन्स आया था, मुझे शायद रेस्पॉन्स ध्यान नहीं किया था। फिर मैंने यूट्यूब से ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके एथिक्स के लेक्चर जो भी हैं, तो समझने के लिए मैंने सर आपका हिंदी वाला भी देखा हुआ है, और जनरली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही अपने नोट्स बनाए थे। और इंटरव्यू में जाने से 2 दिन पहले सर आपके एथिक्स के नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे, और उनसे सवाल भी बने थे, और शायद उन्हीं सवालों का जवाब है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा सर 2018 में मैं जेएनयू आया हूँ मेरे एक्सीडेंट के बाद से, तो 18 में मेरा रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हुआ था। मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता था उस समय पर। कौन बोल पाता देश में? तो ऐसा क्या है, हिंदी बोलिए बढ़िया से। तो मुझे एक सर इंग्लिश के साथ साथ एक न्यू लैंग्वेज भी सीखना था, रशियन लैंग्वेज, क्योंकि मेरा पूरा भविष्य सब कुछ उस भाषा पे टिका हुआ था, जिसको मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था, और मुझे उसको लेकर चलना था। क्योंकि अगर रशियन लैंग्वेज को मैं नहीं सीख पाऊंगा तो मैं जेएनयू में नहीं रह पाऊंगा, और जेएनयू में नहीं रह पाऊंगा तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए। तो मुझे रशियन लैंग्वेज सर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में सिलेबस भी थोड़ा हार्ड हुआ। अब आप समझते रशियन ठीक से? यस सर। मैं तो पुतिन जी को समझाइए थोड़ा। और क्या सर्विस कौन से मिल रही है? आईएएस मिल रहा है? यस सर, मुझे प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। मेरा रैंक 917 है, और सब कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक है, और उसमें मुझे आईएएस मिल रहा है। अभी जो काडर के नियम है पिछले 4 साल से, उसके तहत एक व्यवस्था और भी है कि अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से होता है तो उसको होम काडर ही मिलेगा, और नहीं तो केवल एक चॉइस और भरनी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि होम काडर दे या नेक्स्ट जो दूसरी चॉइस है। बाकी लोगों को बहुत सारे काडर भरने होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ 2। तो आपका होम काडर कहाँ का है? सर मेरा होम काडर उत्तर प्रदेश है, और मिल ही जाएगा।